हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट चैनल कहानी एनिमे की पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 5 को। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि तंजीरो मिस्ट हाशिरा मुइचिरो की ट्रेनिंग 5 दिनों में ही कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद तंजीरो लव हाशिरा मित्सुरी के पास आता है, जो कि उसे देख बहुत खुश होती है और तंजीरो के लिए वो अपने हाथों से पैनकेक बनाती है। तंजीरो ने पहले कभी केक नहीं खाया था, तो वो उसे अपने हाथों से खिलाती है और तंजीरो को पैनकेक बहुत अच्छा लगता है। मित्सुरी फिर तंजीरो को उसकी ट्रेनिंग वाली ड्रेस देती है। मित्सुरी ने सभी स्लेयर्स को लड़कियों जैसी ड्रेस पहनाई हुई थी और फिर वो सभी को म्यूजिक की बीट पर नाचने को कहती है, क्योंकि नाचने से उनके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसके बाद वह सभी से स्ट्रेचिंग भी करवाती है। वो डेमो देने के लिए एक स्लेयर के पैर पूरी तरह से फैला देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। अब यह देख पहली बार तंजीरो को भी ट्रेनिंग से डर लगने लगता है। मित्सुरी फिर तंजीरो को भी अपने पास बुलाकर उसके पैर फैला देती है। मित्सुरी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तंजीरो ओबानाई के मेंशन में जाता है। तंजीरो यहाँ आकर भी बहुत एक्साइटेड था, लेकिन ओबानाई उसे चुप करा देता है और बोलता है कि मित्सुरी ने तुम्हारे बारे में बताया था। लगता है उसकी ट्रेनिंग में तुमने कुछ ज्यादा ही एंजॉय किया है। हम देखते हैं कि मित्सुरी ओबानाई को लेटर्स लिखती रहती है, जिसमें वो ओबानाई को बताती है कि आज ट्रेनिंग के बाद उसने तंजीरो के साथ चाय पी और तंजीरो जब भी कुछ मीठा खाता या पीता है तो बहुत क्यूट लगता है। यह पढ़कर ओबानाई को बहुत ज्यादा जलन होती है और इसीलिए वो तंजीरो पर थोड़ा गुस्सा है। वहीं तंजीरो को कुछ समझ नहीं आता कि ओबानाई उससे नफरत क्यों करता है। ओबानाई फिर तंजीरो को ट्रेनिंग रूम में ले जाता है। तंजीरो देखता है कि ओबानाई ने यहाँ ढेर सारे स्लेयर्स को बांधा हुआ था। वो तंजीरो से कहता है कि उसे इन लोगों को चोट पहुंचाए बिना तलवारबाजी करनी होगी। तंजीरो सोचता है कि यह रूम तो मौत का चेंबर है। वो ओबानाई से पूछता है कि क्या इन बंधे हुए लोगों ने कुछ गुनाह किया है, जिस पर ओबानाई कहता है कि हाँ, इनका गुनाह है कमजोर होना, जल्दी नहीं सीखना, मेरा समय बर्बाद करना और मुझे परेशान करना। इसके बाद ओबानाई तंजीरो को दिखाता है कि उसे स्लेयर्स के बीच में बने टारगेट्स पर वॉर करना है। ओबानाई का निशाना इतनी स्पीड में भी बहुत पक्का था। इसके बाद तंजीरो की बारी थी। उसके पास वुडन स्वॉर्ड थी, लेकिन चोट तो उससे भी बहुत लगेगी। सभी स्लेयर्स भयभीत थे और दुआ कर रहे थे कि तंजीरो कहीं उन पर ही ना मार दे। तंजीरो अब धीरे धीरे टारगेट्स को हिट करने लगता है, जो देख ओबानाई गुस्सा हो जाता है कि वो यहाँ ट्रेनिंग करने आया है कि मजाक। फिर ओबानाई तंजीरो से कहता है कि चलो मुझ पर अटैक करो। स्लेयर्स को ना लग जाए, इस डर से तंजीरो काफी हिचक रहा था और ओबानाई उसे हरा देता है। ओबानाई तंजीरो को फिर से अटैक करने को बोलता है। इस तरह तंजीरो की ट्रेनिंग चलती रहती है। तंजीरो काफी स्लो था। वहीं ओबानाई की तलवार छोटी जगहों से भी आराम से निकल रही थी, जैसे उसकी तलवार टर्न ले रही हो, बिल्कुल एक सांप की तरह। और तंजीरो जब भी स्लेयर्स के बीच में मारता था तो उसे उनकी अंदरूनी आवाज सुनाई दे रही थी, जो कह रही थी कि हमें मत मारना। इससे तंजीरो का दिमाग और खराब हो रहा था। ओबानाई तंजीरो से कहता है कि हिचकना बंद करो कचरे के डिब्बे। तंजीरो के हाथ पहली बार इस तरह कांप रहे थे, लेकिन उसे ट्रेनिंग तो करनी ही होगी। वो हिम्मत करके तलवार उठाता है तो वो पीछे वाले के सीने पर मार देता है और उससे माफी मांगता है। शाम हो जाती है और सभी स्लेयर्स को मुक्त कर दिया गया था, लेकिन तंजीरो अब भी उन टारगेट्स को हिट करते हुए ट्रेनिंग कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और को परेशानी हो। अब तंजीरो को देखकर बाकी स्लेयर्स में भी जोश आ जाता है और वो लोग भी ट्रेनिंग करने लगते हैं। इसके बाद ये सभी गर्म पानी में स्नान करने जाते हैं और शरीर पर लगी चोटों की वजह से उनका पूरा बदन दर्द करने लगता है। अगले दिन तंजीरो फिर से ओबानाई के साथ फाइट करता है, लेकिन वो अब भी काफी स्लो था। तीसरे दिन भी उसे बहुत पिटाई खाता है। चौथे दिन तंजीरो सिर्फ ओबानाई पर फोकस करने की सोचता है, क्योंकि असली बैटल में अगर उसकी तलवार किसी वृक्ष या पत्थर के बीच में फंस गई तो समझो खेल खत्म। इसीलिए यह ट्रेनिंग जरूरी है। अब तंजीरो सोचने लगता है कि वो लोग एक जंगल में हैं और सिर्फ ओबानाई पर फोकस करते हुए वो फाइट करता है। उसका निशाना अब पहले से बेहतर हो गया था। आखिर में तंजीरो का एक अटैक ओबानाई को जा लगता है और उसकी यूनिफॉर्म फट जाती है। यह देख ओबानाई तंजीरो से कहता है कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई। तंजीरो उसे गुड बाय बोलता है। ओबानाई गुस्से में कहता है कि भाड़ में जाओ कचरे के डिब्बे, और खबरदार अगर मित्सुरी से ज्यादा दोस्ती करने की कोशिश की तो। वहीं तंजीरो को समझ नहीं आता कि यह मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है। तंजीरो अब सानेमी के मेंशन की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक ही जेनित्सु उसके सामने आ जाता है
जिसे देख तंजीरो भयभीत हो जाता है। जेनित्सु रोते हुए तंजीरो से कहता है कि मेरी मदद करो तंजीरो, यहाँ से भागने में। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं छिपकली की तरह दीवारों पर रेंगते हुए यहाँ तक आया हूँ। असल में जेनित्सु सानेमी की ट्रेनिंग से भागने का प्रयास कर रहा था। तंजीरो ने ट्रेनिंग लेट शुरू की थी, इसीलिए इनोसुके और जेनित्सु ट्रेनिंग में उससे आगे हैं। खैर, तभी सानेमी यहाँ आकर उसे दबोच लेता है और कहता है कि या तो ट्रेनिंग पर वापस चलो या मेरे हाथों से मारे जाओ। जेनित्सु रोते हुए कहता है कि अरे थोड़ी दया करो भाई। उसकी बड़बड़ से सानेमी गुस्सा हो जाता है और एक हिट मारकर जेनित्सु को बेहोश कर देता है। सानेमी फिर तंजीरो से कहता है कि इसे उठाकर मेरे पीछे आओ। तंजीरो अब सानेमी को भी अच्छे से ग्रीट करता है और कहता है कि आज वो उसकी ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा। सानेमी बोलता है कि ज्यादा स्मार्ट मत बनो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तंजीरो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता, तुमने नेजुको पर कई बार वार किया था। इतना कहकर तंजीरो आगे बढ़ जाता है और उसकी इतनी हिम्मत देख सानेमी के माथे की नस फूल जाती है। इसके बाद सानेमी की ट्रेनिंग शुरू होती, जिसमें सभी स्लेयर्स को सानेमी के साथ फाइट करनी होती है और वो उनकी अच्छे से धुलाई करता है। तंजीरो समझ जाता है कि जेनित्सु इतना भयभीत क्यों था। सानेमी बहुत ही बेरहम था और वो तब तक नहीं रुकता था जब तक सामने वाला खून की उल्टी ना कर दे या बेहोश ना हो जाए। तंजीरो सोचता है कि इससे अच्छा तो ओबाना ही था, वो कम से कम इन्हें ब्रेक तो दिया करता था। जेनित्सु को होश आता है तो वो तंजीरो को इतने गुस्से से देखता है जैसे उसने जेनित्सु की वाइफ भगा ली हो। सानेमी तंजीरो के साथ ज्यादा सख्त था। वो तंजीरो को पीटने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। वो पहले दिन में ही तंजीरो का पूरा चेहरा बिगाड़ देता है। ट्रेनिंग के बाद तंजीरो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, तभी उसे गन्या की आवाज आती है। तंजीरो देखता है कि गन्या अपने बड़े भाई सानेमी से बात करने का प्रयास कर रहा था, पर सानेमी बहुत गुस्से में उससे कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, मेरा कोई भाई नहीं है। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गन्या सहमकर अपना सिर झुका लेता है। तंजीरो सोचता है कि हम भाई बहनों में तो ऐसी अनबन नहीं होती थी। सानेमी गन्या की इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ देना चाहिए। जिसे कोई ब्रीदिंग टेक्निक भी नहीं आती हो, उसे खुद को तलवारबाज कहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर सानेमी यहां से जाने लगता है। गन्या कहता है कि उसे बहुत समय से सानेमी से माफी मांगनी है, पर सानेमी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। गन्या आगे कहता है कि वह बड़ी मेहनत कर यहां तक पहुंचा है, बल्कि उसने एक डीमन को भी खाया था। अब यह सुन सानेमी रुक जाता है और गुस्से में आग बबूला होते हुए पूछता है कि क्या कहा तुमने, एक डीमन खाया है? सानेमी फिर अचानक ही गन्या के सामने से गायब होकर उसके पास आता है और अपनी उंगली से उसकी आंखें डैमेज करने का प्रयास करता है, लेकिन तंजीरो पीछे से आकर गन्या को बचा लेता है। वो दोनों दीवार तोड़कर बाहर चले जाते हैं। जेनित्सु को लगता है कि अरे वो बेरहम टीचर सानेमी आ गया, चलो मरे हुए होने का नाटक करते हैं। पर जेनित्सु देखता है कि यह तो तंजीरो है। फिर उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है और सानेमी बाहर आता है, जिसे देख जेनित्सु डर के मारे चिल्लाने लगता है। तंजीरो सानेमी से पूछता है कि क्या वो गन्या को मारना चाहता है, जिस पर सानेमी मना करता है क्योंकि गन्या को मारना स्लेयर कॉर्प्स के नियमों के खिलाफ होगा। इसीलिए वो गन्या को इतना जख्मी कर देगा कि वो कभी रिकवर ही ना हो पाए। अगर गन्या अभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ के चला जाए तो सानेमी उसे क्षमा कर देगा। तंजीरो अब सानेमी की बातों से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गन्या की जो मर्जी होगी वो करेगा, और तुमने कहा था ना कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तो गन्या पर हुक्म भी मत चलाओ। भले ही उसमें कोई टैलेंट हो या ना हो, उसने डीमंस से जंग में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। गन्या के बिना हम अपर रैंक 4 को भी हरा नहीं पाते। अगर तुम उसके भाई नहीं हो तो उसके मामले में बीच में मत आओ। सानेमी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं पहले तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा। सानेमी अब पलक झपकते ही तंजीरो के पास आता है और उसके पेट में जोरदार पंच मारता है, पर सानेमी यह देख हैरान हो जाता है कि तंजीरो ने उसका पंच अपने हाथ से रोक लिया था। तंजीरो फिर सानेमी की गर्दन पर लात मारता है, जो देख सब हैरान हो जाते हैं और सानेमी नीचे बैठ जाता है। तंजीरो जेनित्सु से कहता है कि गन्या को लेकर यहां से भाग जाओ। जेनित्सु कहता है कि ये पागल है क्या, मेरा नाम मत लो। सानेमी अब घूमकर तंजीरो को किक मारता है, जिससे तंजीरो का कान कट जाता है। सानेमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। गन्या सानेमी से बोलता है कि तंजीरो को छोड़ दो, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। तभी जेनित्सु गन्या को लेकर वहां से भागने लगता है और कहता है कि बड़ों की जंग में हमारा क्या काम, और वो खुल्ला सांड तुम्हारा बड़ा भाई है क्या, मुझे तुम पर तरस आता है। ये सुन गन्या जेनित्सु को पंच मार देता है और कहता है कि मेरे भाई की इंसल्ट मत करो।
इधर सानेमी तंजीरो की धुलाई करने लगता है। आखिर में बाकी स्लेयर्स आकर उन दोनों को अलग करते हैं। तंजीरो को अपने कासुगाई क्रो से काफी डांट पड़ती है। न सिर्फ उसकी सानेमी के साथ ट्रेनिंग कैंसिल कर दी जाती है, बल्कि तंजीरो का अब सानेमी से बात करना भी अलाउड नहीं था। पर तंजीरो को इस बात का दुख था कि उसने सानेमी और गन्या के रिश्ते को शायद और ज्यादा बिगाड़ दिया है। इसके बाद तंजीरो और जेनित्सु स्टोन हाशिरा ग्योमी की ट्रेनिंग के लिए जाने लगते हैं। तंजीरो जेनित्सु की ट्रेनिंग खराब करने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन जेनित्सु इस बात से खुश था कि तंजीरो सानेमी के सामने डट गया और उसे अच्छी टक्कर भी दी। फिर जेनित्सु चिल्लाते हुए कहता है कि यह स्टोन हाशिरा का घर माउंटेन्स में इतना ऊपर क्यों है। तभी इन्हें पास में एक झरने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि झरने के नीचे इनोसुके और बाकी ट्रेनीज खड़े हुए थे और एक मंत्र पढ़ते हुए मेडिटेशन कर रहे थे। पीछे से इन्हें ग्योमी की आवाज आती है जो कहता है कि अगर तुम अपना दिल और दिमाग साफ कर लो तो आग भी ठंडी लगती है। ग्योमी ने अपने कंधे पर लकड़ियों के भारी लट्ठे रखे हुए थे और उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी, जिसे देख तंजीरो और जेनित्सु के तोते उड़ जाते हैं। ग्योमी इन दोनों का अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में स्वागत करता है और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इस सीजन का यह बेस्ट एपिसोड था। मुझे सभी हाशिराज में सानेमी सबसे इंटरेस्टिंग लगता है और आज के एपिसोड में उसे देखकर मजा ही आ गया। आपका फेवरेट हाशिरा कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आज के एपिसोड में ज्यादा नए सीन्स नहीं थे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे सबसे ताकतवर हाशिरा गियोमी को। तो उसे मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल कहानी एनीमे की पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो अच्छा